Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो बेसिकली मेरा सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली यूके में स्टडी के लिए। हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज प्लेस हुई थी स्टूडेंट्स की जो यूके जानना चाह रहे थे कि वर्क परमिट के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आइट्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्पेशल आज मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, जिस पर आज मैं डिस्कशन करूँगा। और स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज भी प्लेस हुई थी इस यूनिवर्सिटी पर कि वो जानना चाह रहे थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, इनटेक के बारे में, आइट्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो स्टूडेंट स्पेशली जिन्होंने इंक्वायरी प्लेस की थी यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के लिए, और वो भी स्टूडेंट जो स्टडी इन यूके में अपनी जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं स्टडी को, वो स्पेशल इसको सुने, मेरे सेशन को देखें, अप्लाई करें। और या कॉल कर सकते हैं 03464747 031 पर। सबसे पहले आज जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। मेन जो भी इसके जो प्रोग्राम्स हैं इनटेक वाइज मैं बताऊँगा अपने तमाम व्यूवर्स को कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो सितंबर 2020 इनटेक में, क्योंकि जो यॉर्क यूनिवर्सिटी है स्पेशली यूके में वो 22 रैंक पर आती है। यूके यूनिवर्सिटीज़ में, यूके में ये यूनिवर्सिटी 22 रैंक पर आती है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लोकेशन है, मेन लंदन में। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर भी लंदन करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जाना चाह रहे हैं उनको मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आज बताऊंगा। स्पेशली सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 2020 इनटेक से रिलेटेड स्टार्ट करता हूँ, जो सितंबर 2020 इनटेक है। क्योंकि यॉर्क यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसकी एक इनटेक होती थी, सितंबर इनटेक होती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम दो इनटेक्स कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की इंक्वायरी स्पेस हुई थी उनके पास और जानना चाहते स्टूडेंट्स, तो वर्क प्लेसमेंट भी दे रही है। तो मैं अपने व्यूवर्स को आज यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले कोर्सेज की तरफ हम चलते हैं। कोर्स में सबसे पहले है एमएस इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। ये सितंबर 2020 और जैन 2020 में भी अवेलेबल है। ये 1 ईयर प्रोग्राम है। इसमें आपको जो आइल्स रिक्वायर्ड होगा वो 6.5 होगा, 6 ईच चाहिए होगा। अगर आप डोलिंगो देते हैं तो 110 पॉइंट्स इसमें चाहिए होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो एमएससी इन फाइनेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी सितंबर 2020 भी अवेलेबल है और जैन 2021 भी अवेलेबल है। 1 ईयर ड्यूरेशन होगी प्रोग्राम की। सेम 6.5, 6 आइट्स चाहिए होगा और 110 पॉइंट्स चाहिए होंगे डोलिंगो में। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं उनके लिए एमएससी इन प्रोजेक्ट एनालिसिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। सितंबर 2020 भी अवेलेबल है इनटेक और जैन 2021 भी अवेलेबल है। 1 ईयर ड्यूरेशन है और 6.5 आइल्स होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड, और 6 ईच चाहिए होगा, 110 पॉइंट सेम डोलिंगो में। और उसके बाद जो है एमएससी इन अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी दोनों इनटेक्स अवेलेबल है। सितंबर 2020 और जैन 21 भी अवेलेबल है। 1 ईयर का ड्यूरेशन है, लेकिन इसमें 7 आइल्स चाहिए होगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो ऐसे हैं जिसमें 7 आइल्स चाहिए होगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड 7 आइल्स चाहिए, 6 सीट चाहिए होगा, जिसमें डोलिंगो में भी इसमें 120 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अगर आप डोलिंगो करते हैं, आइल्स नहीं करते, तो 120 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद एमए इन एजुकेशन है। ये बहुत पॉपुलर कोर्स है। जो मैं आपको ये सारे कोर्सेज आज बता रही हूँ मेन पॉपुलर कोर्सेज हैं, इवन ऑल दो यूके में भी, और स्पेशलाइजेशन है इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में, ये स्पेशल कोर्सेज हैं जो आगे भी आपको बेनिफिट्स देंगे। एमए इन एजुकेशन है, सितंबर 2020 भी अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है। इसमें 6.55 चाहिए होगा और 6 ईच चाहिए होगा हमें, और 1 जो है वो 10 पॉइंट्स इसमें डोलिंगो में अगर आप करते हैं तो 110 पॉइंट्स ही चाहिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप एमए इन ग्लोबल एंड इंटरनेशनल सिटीजनशिप एजुकेशन है। ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है यूके में। सितंबर 2020 भी इसमें इनटेक अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं। जनवरी 2021 भी है। 1 ईयर ड्यूरेशन है, सेम 6.55 और 6 ई चाहिए होगा। इसमें जो पॉइंट्स चाहिए होंगे वो 10 पॉइंट्स डोलिंगो में चाहिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा एमए इन सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन है। सितंबर 2020 के लिए भी अवेलेबल है ये कोर्स और जैन 21 के लिए भी अवेलेबल है ये कोर्स। 6.5 आइल्स चाहिए होता है इसमें और 6 सीट चाहिए होगा। 110 पॉइंट्स अगर आप डोलिंगो करते हैं। आइल्स अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे, तो डोलिंगो चाहिए होगा 110 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एमए इन टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। ये बहुत से स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज थी, इनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। सितंबर 2020 इनटेक भी अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है इनटेक इसमें।
7 लेकिन आइल्स इसमें चाहिए, 6 ईच चाहिए। डोलिंगो अगर आप करते हैं तो 120 पॉइंट्स चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कोर्स अवेलेबल है इसमें, एमएससी इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स है, सितंबर 2020 में भी अवेलेबल है कोर्स और जैन 2021 में भी अवेलेबल है। आइल्स क्या स्कोर है इसमें, 6 चाहिए, 5.5 ही चाहिए। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं। इसमें 6 ईच है और 5.5 ईच चाहिए, 6 ओवरऑल चाहिए होगा। 100 पॉइंट्स अगर आप डोलिंगो करते हैं तो उसमें आपको 100 पॉइंट्स चाहिए। डोलिंगो का स्कोर भी इसमें कम हो जाएगा इस कोर्स में, क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो कोर्स वाइज इनटेक भी हैं, आइल्स भी कोर्स वाइज है और डोलिंगो भी कोर्स वाइज है। तो ये चीज़ बड़ी आप देखिएगा कि जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं इन कोर्सेज में। बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी आप नीचे कमेंट सेक्शन पर, मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि जो भी क्यूरीज आप नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कर सकते हैं, आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर भी किया जाएगा। उसके बाद है एमएससी मैथमेटिकल फाइनेंस, जनवरी सितंबर 2020 में भी अवेलेबल है, जनवरी 21 में भी अवेलेबल है ये कोर्स। इसमें भी सेम है, 6 साइड्स चाहिए, 5.5 ईच। डोलिंगो करते हैं तो 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस, सितंबर 2020 जैन 21 अवेलेबल है, 6 साइड्स है, 5.5 ईच। इसमें भी हमें 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके अलावा एमए इन म्यूजिक एजुकेशन इंस्ट्रूमेंटल, ये बहुत एक पॉपुलर कोर्स है जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे होते हैं म्यूजिक की साइड पे। तो एमए इन म्यूजिक एजुकेशन इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल टीचिंग है। ये 1.5 ईयर का कोर्स होगा, 6.5 आइल्स चाहिए होगा इसमें, 6 ईच। अगर आप आइल्स नहीं करते, डोलिंगो करते हैं तो 110 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं इस कोर्स में। उसके बाद एमएससी इन जो मीडिया मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स जाना चाहे, एमएससी इन सोशल मीडिया एंड मैनेजमेंट है, 1 ईयर प्रोग्राम होगा, सितंबर 2020 जैन 21 अवेलेबल है। 6.5 आइल्स चाहिए होगा और 6 सीट चाहिए होगा 110 पॉइंट्स के साथ। डोलिंगो अगर करते हैं, आइल्स नहीं करते तो। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड भी इनके पास है, एमएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो कोर्स है। सितंबर 2020 भी अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है। 6.5 आइल्स चाहिए और ओवरऑल, और 6 ईच चाहिए होगा। अगर आप आइल्स नहीं करते तो डोलिंगो में हमें 115 पॉइंट्स चाहिए होंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद एमएससी इन ग्लोबल मार्केटिंग है, सितंबर 2020 भी अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है। 6.5 फाइल्स है और 6 ईच चाहिए हमें। 6.5 ओवरऑल है, 1 अगर आइल्स नहीं करते 115 पॉइंट्स चाहिए होंगे डोलिंगो में। उसके बाद एमएससी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोर्सेज में से एक कोर्स है, सितंबर 2020 में अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है और 6.5 फाइल्स चाहिए, 6 ईच चाहिए। सेम 115 पॉइंट्स हमें डोलिंगो में चाहिए होंगे। एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स है, सितंबर 20 में भी अवेलेबल है, जैन 21 में भी अवेलेबल है। 6.5 आइल्स चाहिए, 6 ईच चाहिए होगा। अगर आप आइल्स नहीं करते हैं तो 115 पॉइंट्स हमें डोलिंगो में चाहिए होंगे। एमएससी इन मैनेजमेंट है, सितंबर 2020 भी है, जैन 21 भी है। उसके अलावा 6.5 ओवरऑल आइल्स चाहिए होगा, 6 ईच चाहिए होगा, 115 पॉइंट्स डोलिंगो में चाहिए। एमएससी इन मैनेजमेंट विद बिजनेस फाइनेंस है, सितंबर 2020 भी अवेलेबल है, जैन 21 में भी ये इनटेक अवेलेबल है। 6.5 आइल्स चाहिए, 6 सी चाहिए, 115 पॉइंट्स डोलिंगो के साथ। उसके बाद जो मीडिया से रिलेटेड अब कोर्सेज में अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया से रिलेटेड जाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज अब मैं लेकर आ रहा हूँ। तो वो जो और से सुनिए वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इस कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। एम इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्ट एंड सिनेमाटोग्राफी, सितंबर 2020 भी इसमें अवेलेबल है, जैन 21 भी अवेलेबल है। 1 ईयर प्रोग्राम है, 6.5 आइल्स चाहिए ओवरऑल, 6 ईच चाहिएगा। अगर आप आइल्स नहीं करते हैं तो 110 पॉइंट्स चाहिए सिर्फ डोलिंगो में। उसके बाद एमए इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन विद डायरेक्टिंग है। ये सिर्फ इंटेक्स जो अब मैं बताने जा रहा हूँ अपने व्यूवर्स को, ये इंटेक सिर्फ जनवरी 21 में ही अवेलेबल है, लेकिन आइल्स इसमें चाहिए 6.5 आइल्स चाहिए, 6 ईच चाहिए, 110 पॉइंट्स अगर आइल्स नहीं करते तो डोलिंगो में होंगे। एम इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन विद प्रोड्यूसिंग, जनवरी 2021 अवेलेबल है। इसमें 6.5 आइल्स चाहिए, 6 ईच चाहिए, 110 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप आइल्स नहीं करते हैं तो डोलिंगो। एम इन फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन विद साउंड, जैन 21 भी अवेलेबल है और 6.5 ओवरऑल है, 110 पॉइंट्स चाहिए डोलिंगो में। एम इन फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन एंड विजुअल इफेक्ट्स,
ये भी बहुत मेन कोर्स है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। 6.5 ओवरऑल चाहिए, 6 ईच चाहिए, 110 पॉइंट्स डोलिंगो में चाहिए। एम इन थिएटर मार्केटिंग, जनवरी 21 अवेलेबल है, 1.5 ईयर का ये कोर्स है। 6.5 ओवरऑल चाहिए, 6 ईच है और 110 पॉइंट्स। ये जो लास्ट 4 to 5 कोर्सेज है ये सिर्फ जनवरी 21 में टेक में अवेलेबल है। 6.5 ओवरऑल, 6 ईच और 110 पॉइंट्स डोलिंगो में चाहिए। ये कोर्सेज थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क रिसेंटली कमिंग इन टेक में अप्लाई ऑफर कर रही है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली कंडीशंस में हुआ ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है वो अभी ऑफर नहीं कर रही थी जनवरी इनटेक, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है। सेकेंड इनटेक भी है, सितंबर के अलावा जैन इनटेक भी आ रही है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज है 0346474704 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी कोर्सेज के हवाले से, लेकिन अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप वर्क प्लेसमेंट के बारे में बहुत से स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यूके में मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्क प्लेसमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास कुछ क्यूरीज हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूँगा। जी जुनेद खान, आपने विदाउट आइल्स जो है एडमिशन पॉसिबल, यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल नहीं है, आप इसकी जगह डोलिंगो कर सकते हैं, लेकिन यॉर्क यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है विदाउट आइल्स। विदाउट आइल्स किसी और यूनिवर्सिटी में आप दे सकते हैं, लेकिन यॉर्क यूनिवर्सिटी में अगर आप इन कोर्सेज से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं तो आपको आइल्स रिक्वायर्ड है, या फिर आप डोलिंगो कर सकते हैं। आइल्स नहीं करना चाहते हैं तो आप डोलिंगो कर सकते हैं। देखिए जुनेद, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें डोलिंगो एक्सेप्ट किया जा रहा है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें नहीं किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में ना कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज यूके में हैं जो ऑफर कर रही हैं डोलिंगो, और कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही। ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है। जी तैयब, बिल्कुल डोलिंगो एक्सेप्ट हो रहा है। अब जैसे अभी मैंने बताया आपको कि यॉर्क यूनिवर्सिटी, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं तो डोलिंगो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आइट्स नहीं करना चाहते, मैंने अभी इवन कोर्सेज के साथ जो है वो सारी गाइडलाइन दी है। जी तैयब, हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में ऑफिस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑफिस हैं। आपकी कोई भी क्यूरी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0346474704 पर। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आफ्टर लाइव सेशन इंशाल्लाह आपकी इसके अलावा भी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। जी खदीजा, इसके लिए आप कॉल कर सकती हैं 034647470005। सैट के लिए आप कॉल कर सकती हैं, हमारा इस्लामाबाद सेंटर है। सैट के लिए 034647470005 पर आप कॉल करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे दी जाएगी। जी जुनेद, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डोलिंगो ऑफर किया जा रहा है। आप ऐसे करें, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 034647470043 पर। देखिए नुमान, आपने सवाल किया कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में कितना एक्सपेंस आ जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि डिफरेंट कोर्सेज, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक फ़ी होती है, उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक्सपेंस होता है उसका। अब ये डिपेंड करता है कि हम आपका किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती हैं यूके में, वो 10,000 पाउंड से लेकर 24,000 पाउंड तक भी हैं, उससे ऊपर भी हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है, हम आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आपके बजट वाइज भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी देते हैं, और आपकी सिटी वाइज भी जो प्रेफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको यूनिवर्सिटी देते हैं। तो हम आपको अच्छी यूनिवर्सिटी देते हैं आपके बजट वाइज भी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या रेंज है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइडलाइन देंगे। नुमान, आप कॉल कीजिए 034647470043 पर, व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन आपसे डिस्कशन होगी इन डिटेल। जी मलिक आफ्ताब, विदाउट आइल्स कोवेंट्री ऑफर कर रही है, लेकिन इसका अपना एक इंग्लिश टेस्ट होता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो है यूनिवर्सिटी आपका एकेडमिक
रिकॉर्ड भी देखती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देखती है, इंग्लिश टेस्ट में यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट लेती है, लेकिन ये हम खुद ऑर्गेनाइज कराता है एचआर कंसल्टेंट्स। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है। आप फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए 0346 4747 043 पर व्हाट्सएप कीजिए। जी समी, अभी तो मेरा जो आज का बेसिकली पर्पस है वो विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0346 4747 020 पर। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्फॉर्मेशन ले लिया वो कॉल करें अभी 0346 4747 020 पर। जी आफ्ताब, वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। किसी का 10 दिन में भी आ जाता है, 20 दिन में भी आ जाता है, 15 दिन में, लेकिन जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम होता है। कम से कम भी 2 मंथ्स का टाइम होता है। डिपेंड करता है एम्बेसी पे, 10 दिन में भी आ जाता है, 15 दिन में भी आ जाता है, 20 दिन में भी वीज़ा आ जाता है, लेकिन केस टू केस होता है ये सारा। जी गुलजेब, बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री आप कॉल कीजिए 0346 4747 043 पर। आके डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं होता, हम स्टडी में डील करें। पहली बात तो अपने व्यूवर से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जो स्पेशली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। 1 ईयर मास्टर्स, 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट दे रहे हैं, 2 ईयर का वर्क परमिट ऑफर का यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट आप 4 ईयर स्टे कर सकते हैं यूके में। और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनके साथ वर्क प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनके साथ 1 ईयर मास्टर विद 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट दिया जा रहा है और 2 ईयर का वर्क परमिट भी दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वर्क प्लेसमेंट किसी कोर्स, आप कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें वर्क परमिट नहीं है, लेकिन 1 ईयर मास्टर्स के साथ आपको 2 ईयर का वर्क परमिट दिया जाता है, एटलीस्ट आप 3 ईयर्स वहां पर स्टे करेंगे यूके। देखिए जुहेब, आपने यहाँ पर कहा है कि 30-35 फी है यूके में। मैं इसका आंसर डेफिनेटली आपको यहाँ पर करना चाहूँगा। ईयरली बहुत डिफिकल्ट है अफोर्ड करना, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करके आप फी नहीं निकाल सकते। देखिए जुहेब, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, यहाँ पर इंक्वायरीज मेरे पास भी आती है कि क्या जो है हम जाकर वहाँ पर फीस अफोर्ड कर सकते हैं, मैं फीस निकाल लूँगा यहाँ से जाके। मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पर एक बहुत क्लियरली चीज़ बताता चलूँ कि ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अगर जाते हैं और जाते साथ ही जो है वो अपना, आप अगर आपके माइंड में कि यार मैं जाके एकदम से फीस निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आप अगर किसी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी नई कंट्री में फॉर एग्जांपल जाते हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे डेफिनेटली रेफरेंसेस बनते हैं, इंसान के रेफरेंसेस बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप जॉब करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। आप बिल्कुल अपने माइंड से ये चीज़ निकाल देंगे। आप जाके एकदम से, अगर हम भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि आप जाते साथ अगर अपने माइंड में रख रहे कि फीस निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, टाइम लगता है, एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपने कम से कम माइंड में बजट इतना रखना होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो बैक हैंड पे आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको खुद कवर करें। अगर आप इस माइंड से जाते हैं कि मैं जाते साथ फीस निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया कि 1 ईयर मास्टर है, ड्यूरिंग स्टडी भी आपको वर्क अलाउ होगा, आप जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वर्क प्लेसमेंट अगर नहीं होती है तो 2 ईयर का वर्क परमिट है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है, टाइम टू टाइम होता है। आपके रेफरेंसेस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जॉब करते हैं और चीज़ों को सेटल करते हैं। जब आप जाएंगे वहाँ न्यू कंट्री होगा डेफिनेटली आपके लिए। आप जब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंगली आपका खुद एक माइंड सेट हो जाता है कि यार मैंने इसको यहाँ पर कैसे लेके चलना है। तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ आने लग जाती हैं। वो फिर ये जो सवाल होता है आपका मेरे से, ये आपको खुद ही वहाँ पर जाके ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आपने माइंड में रखना है कि स्टार्ट का कम से कम 1 ईयर, कम से कम 6-7 महीने तो आपने बिल्कुल, आपने ये नहीं माइंड में रखना कि यार मैं फीस निकाल लूँगा और कर दूंगा। नहीं, आपने माइंड में रखना है कि यार मेरे पास इतना बजट एटलीस्ट होना चाहिए। और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, एचआर कंसल्टेंट्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता है। और आई थिंक कि ऐसे कोई भी नहीं, कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं उनको नई क्यूरीज क्लियर होती है, तो हम इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कुछ हो।
जी नौरीन, बिल्कुल 4 ईयर का अगर आपने बैचलर्स किया हुआ 4 ईयर्स का, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है मिस नौरीन ने, कि वो जानना चाह रही हैं कि 4 ईयर का स्टडी गैप है, और अगर मैं प्रूफ दे दूँ तो बिल्कुल इसमें होता ही है कि अगर आपका स्टडी गैप है, आपने कहीं पे जॉब की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है, कोई भी आपका एज़ सच एक्सपीरियंस है, तो वो आप उसको शो कर सकते हैं। 4 ईयर बैचलर्स होना चाहिए। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स भी है तो भी ठीक है, लेकिन 4 इयर्स अगर है तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आपने, एम्बेसी भी ये चीज़ देखती है, यूनिवर्सिटी भी देखती है कि उसको रेफरेंस लेटर भी चाहिए होता है यूनिवर्सिटी का एक तो, और दूसरा एक्सपीरियंस लेटर तो लाजमी चाहिए होता है, जो आपका स्टडी गैप होता है वो उनको प्रूफ देना ही पड़ता है, इसके बगैर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं देती है। तो अगर आपका 4 ईयर का स्टडी गैप है तो बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आप 0346, अगर यहाँ पर आपको जो है वो क्यूरी क्लियर नहीं हो पा रही है तो 0346 4747 043 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा आफ्टर लाइव सेशन। जी फैज़ल, देखिए आपने बताया, देखें डिपेंड करता है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो लगाते हैं। देखें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन होता बिल्कुल है, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, लेकिन डिपेंड करता है। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, मिस्टर फैज़ी को भी ये चीज़, मीर फैज़ी जो है, उनको भी ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, केस टू केस डिपेंड करता है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना केस टू केस देती है, केस टू केस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन इंशाल्लाह टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी अगर किसी किस्म का इशू है, आप 0346 फैजी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0346 4747 043 के साथ, 043 पर इंशाल्लाह कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी क्यूरी को क्लियर कर दिया जाएगा। जी, एहतशाम बीपीपी यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है वो इंग्लिश टेस्ट लेती है। अगर आपका आइल्स नहीं है तो उसमें इंग्लिश टेस्ट वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। तो वो यूनिवर्सिटी खुद ही आपको जो अपना टेस्ट लेती है, लेकिन उसमें भी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखे जाते हैं। यूनिवर्सिटी देखती है कि क्या स्टूडेंट जो है वो इतना प्रेजेंटेबल है, लाइक बोल सकता है, थोड़ा बहुत वो उसको जज करते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ही होता है, प्रॉपर एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो अच्छी ऑप्शन है, 0346 4747 043 पर अभी व्हाट्सएप कीजिए। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई क्यूरी मिस हो रही है या आफ्टर लाइव सेशन आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो 0346 4747 043 पर अभी कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। जी रिजवान, वराइच आपने कनाडा में जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। कनाडा के लिए मैं आपको यहाँ पर जो व्यूवर्स हमारे स्पेशली कनाडा में इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूँगा, 0346 4747 024, 0346 4747 024। अभी कनाडा के लिए इस पे नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी जो भी क्यूरीज है कनाडा से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दी जाएंगी। विदाउट आइल्स कनाडा में अवेलेबल नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी। विद आइल्स जो है सैयद हुसैन शाह विद आइल्स अवेलेबल है कनाडा में, विदाउट आइल्स कनाडा में कोई भी अवेलेबल नहीं है। जी मुजम्मिल, बिल्कुल देख सकते हैं, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में एडमिशन हम बिल्कुल देख सकते हैं। थ्योरेटिकल फिजिक्स आप ऐसे करें मुजम्मिल, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें, 0346 4747 043 पर अभी अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन आपको कॉल भी आ जाएगी, इन डिटेल आपसे डिस्कशन हो जाएगी। जी अहमद आफ्ताब, मास्टर्स किया हुआ है आपने, बिल्कुल आप फर्दर अगर मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है अपने तमाम व्यूवर्स के लिए। 1 ईयर मास्टर्स, 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट, 2 ईयर का वर्क परमिट, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है यूके में स्टडी के लिए। जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, हम अपने बजट वाइज देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का बजट होता है फॉर एग्जांपल 20 लाख, 25 लाख, 23 लाख यूनिवर्सिटी का पर ईयर, तो वो यूके में ऑप्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें 1 ईयर मास्टर्स दे रहे हैं, 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट है, 2 ईयर का वर्क परमिट है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है यूके में। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर बगैर सोचे, अगर आप इतनी अफोर्डेबिलिटी है तो फौरन से आप यूके में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जनवरी इनटेक आ रही है, एडमिशंस ओपन है। मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर न्यूज़ देना चाहूँगा कि एडमिशंस ओपन है, यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस कर रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी ट्रैवल भी होने वाला है।
यूके में। जनवरी इनटेक इंशाल्लाह ट्रैवल होगा, तो फ़ौरन से अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ौरन से अप्लाई कीजिए 0346474704 पर। जी, एडिनबर्ग में यूनिवर्सिटी में बिलाल विदाउट आइल्स तो नहीं, आइल्स के साथ अवेलेबल है, विदाउट आइल्स नहीं है। और फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0346474704 पर। मैट्रिक के बाद अब्दुल्ला लतीफ़ सिर्फ हमारे पास मलेशिया अवेलेबल है। मैट्रिक के बाद आप मलेशिया में देख सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मलेशिया में। तो मैट्रिक के बाद आप मलेशिया में बिल्कुल देख सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, अगर आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन से भी है, आफ्ताब, अगर आपका स्टडी गैप है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में आपने अगर जॉब की है, स्टडी गैप है आपका, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इफ्तिखार, आपने विदाउट आइल्स की बात की है, मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पर भी बताता चलूँ, विदाउट आइल्स ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, कोर्स पर, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए हम ऑप्शन देख सकते हैं। इफ्तिखार, आप फ़ौरन से भी मुझे व्हाट्सएप करें 0346474704 पर। फर्दर इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन आपसे कॉल करके जो है वो डिस्कस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी क्यूरी इंशाल्लाह क्लियर की जाएगी। जी, समीउल्लाह, अभी जनवरी टेक है कवंट्री यूनिवर्सिटी की, और इंशाल्लाह फेस टू फेस क्लासेस होंगी, एडमिशन हो रहे हैं, अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन प्रोसेस हो चुके हैं कवंट्री यूनिवर्सिटी के। विदाउट आइल्स भी ऑप्शन उसमें अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी ये है कि इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी खुद आपका इंग्लिश टेस्ट जो है वो लेगी। तो समी, आप कॉल कीजिए अभी, या व्हाट्सएप कीजिए 0346474704 पर। इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन आपसे डिस्कशन भी होगी। जी बिल्कुल, कैश लेटर अब देखिए डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है वो क्लियर है नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली देखा जाता है कि सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाते हैं, ऑफर लेटर आता है, एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर तो आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो फिर ऑफर लेटर आज कंडीशन आ जाती है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं है तो अनकंडीशनल ऑफर होता है, जिसको प्रॉपर एक एडमिशन बोला जाता है, ठीक है। जब आपका वो आ जाता है, उसके बाद आपकी कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, बायोमेट्रिक, ये सब चीज़ें कंप्लीट होती है, फिर केस आपका फॉरवर्ड किया जाता है, कैश लेटर आता है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन जेन्युइन टेक है, आप अपना प्रोसीजर अभी फ़ौरन से स्टार्ट कर दें और डॉक्यूमेंट्स आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। स्क्रीन पर आपके नंबर मैं फिर शेयर कर लेता हूँ, 0जी 8 ईयर गैप जो है वो डिपेंड करता है। जी बिलाल हुंदल, आपने किया बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
आपकी इंशाल्लाह जो भी क्यूरी है फर्दर वो इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दी जाएगी। आफ्टर लाइव सेशन आपको कॉल आएगी और आपकी जो भी क्यूरीज है इंशाल्लाह तमाम क्यूरीज क्लियर कर दी जाएंगी आपकी। जी अली खान आपने लिखा है एट 8 ईयर गैप फॉर बीएस ऑनर्स। डिपेंड करता है, देखें यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है कि इतने ज़्यादा स्टडी गैप के साथ हम ये कि एडमिशन आपका ट्राई कर लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, अगर इंशाल्लाह हुआ तो डेफिनेटली आपको जो जो स्टडी गैप है आपको उसमें हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे। हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपका हम एडमिशन प्रोसेस कर हो जाए। आप डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कीजिए। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 0346474704 पर अगर आपकी यहाँ पर कोई क्यूरी मिस भी होगी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं फ़ौरन से। देखिए मलिक आफ्ताब, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया हमारे पास 10,000 पाउंड से स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी, 24-26 से, लेकिन 10,000 पाउंड में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इट डजंट मीन कि लो रैंक में अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस कीजिए। 0346474704 पर आप अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए जुहेब, अभी जिस तरह मैंने आपका बिल्कुल मैसेज पढ़ लिया, इसका मैं यहाँ पर आपको करना चाहूँगा। देखें, जब हमारे पास एक स्टूडेंट आता है ना, हम उससे कंप्लीट डिस्कस करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन। बेसिकली जो वीज़ा भी देखा जाता है ना, वो 3 तरीके से सर्च किया जाता है: क्वालिफिकेशन, आइल्स और फाइनेंस। ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों की बेस पर जो है वो वीज़ा जो है हम देखते हैं, प्रोसेस करते हैं कि स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली उसको बताते हैं। सारा फाइनेंस का स्टूडेंट से पूछते हैं क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकता। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो आपका होता है, आप जाते साथ फीस एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने अपने माइंड में एक बजट बना कर रखना होता है कि यार साल की जो मेरी फीस है वो मेरी इतना एक बजट है। फॉर एग्जांपल 24 लाख यूनिवर्सिटी की अगर फीस है, 13-14 हज़ार पाउंड है, या 27 से 28 लाख है, तो आपने एटलीस्ट अपने माइंड में ये चीज़ रखना है कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं जाते इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ आप ये कर सकते हैं, खाना पीना आप निकाल सकते हैं, आप अपनी अकोमोडेशन निकाल सकते हैं जॉब करके, लेकिन फीस का एकदम से आप बिल्कुल नहीं सोच सकते क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आपको जो फी होती है, अगर आप माइंड में ये रखते हैं कि मैं फी भी निकाल लूंगा, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर अपने तमाम व्यूवर्स को कि ये अपने आपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना। जी अब्दुल हादी, 6 ईयर्स का अगर गैप है आपका, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपका 6 ईयर्स का गैप है स्टडी में, बैचलर्स के बाद, इंटर के बाद नहीं, बैचलर्स के बाद अगर आपका 6 ईयर का गैप है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये होगा कि अगर आपने कहीं जॉब की है तो हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, तो आपका हो सकता है। एग्जैक्टली नोमान, एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मैटर करता है। आप क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी मैटर करता है, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका स्टडी गैप है उसमें आपको वीज़ा में भी हेल्प करता है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी हेल्प करता है। देखिए शेख शेख इनाम, क्या सर आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस किया? स्कॉलरशिप्स बिल्कुल अवेलेबल है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिसमें अप टू 10, 20, 30, 40 तक भी है, लेकिन अप टू है। उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। स्कॉलरशिप्स में यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी स्कॉलरशिप ऑफर करी, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे देखा जाता है? फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया है तो कंसीडर किए जाते हैं आपके लास्ट क्वालिफिकेशन से भी मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके कितने परसेंट थे, इंटर में कितने थे, बैचलर में। थ्रू आउट अगर आप अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक एक अमाउंट की दे रही है तो वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर मेरिट बेस है तो फिर आपको मेरिट बेस पे ही स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती है। जी आमिर, बिल्कुल एलएलएम के लिए हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, और स्पेशली यूके में तो लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप आमिर अभी व्हाट्सएप कीजिए 0346474704 पर, इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी।
जी ज़करिया चांडियो, आपने बिल्कुल यूएसए में हम बिल्कुल एडमिशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है यूएसए में यूनिवर्सिटीज़ के। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन्स प्रोवाइड कर रही हैं और आप यूएसए के लिए अभी कॉल कीजिए 034647470027 पर। मैं फिर नंबर रिपीट करूँ यूएसए के लिए 034647474027 पर यूएसए के लिए अभी कॉन्टैक्ट कीजिए आप। देखिए तलाल डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टडी गैप जो वो मैटर किया जाता है। जी, आकिब ऑस्ट्रेलिया में मास्टर इनटेक के लिए जो है और जैन इनटेक अवेलेबल है। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अभी बेसिकली जो आज का मेरा सेशन है, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगा ये मेरा यूके पर सेशन है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आपकी जो भी क्यूरीज़ आप यूके से रिलेटेड क्लियर कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कर सकते हैं कॉल 034647474020 पर। जी, अब्दुल रहमान आपका सीजीपीए बहुत अच्छा 3.46 है, यूके में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अच्छी पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिसमें 30% भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है, 20 भी। आप अभी कॉन्टैक्ट कीजिए 034647474043 पर। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 034647474043 पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, इकरार अली एसीसीए आपने F9 तक किया हुआ, ठीक है। आप बिल्कुल हमारे पास कोर्स है एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, यूके में बहुत अच्छा और कोर्स है ये, एसीसीए से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ इन कोर्सेज में, तो इकरार आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, अकाउंट से रिलेटेड है, स्पेशली एसीसी अकाउंटेंसी भी यूके किया, तो इसमें भी आपको बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आप कॉल कीजिए 034647474043 पर, इंशाल्लाह व्हाट्सएप कीजिए। लाइव सेशन, आफ्टर लाइव सेशन इंशाल्लाह आपसे इन डिटेल भी डिस्कशन होगी। नहीं, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जी, 2 ईयर का ज़ैन आपने लिखा है, मास्टर इन अकाउंटिंग है फ्रॉम होम्स इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया एंड बिल्कुल कर सकते हैं। 2 ईयर स्टडी गैप का आपको वो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें कंसिडर किया जाएगा ज़ैन, और इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकते हैं आप यूके में। इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। 034647474043 पर आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ारूक हुसैन, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, हमारी कोई ऐसा अपडेट नहीं है, एडमिशन्स प्रोसेस हो रहे हैं, कोई अभी ऐसा किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन्स भी ओपन है, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, इंशाल्लाह जैन इनटेक जो होगी वो ट्रैवल होगा। जी, इकरार उसमें पार्शियल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मैंने इसलिए आपको कहा आप व्हाट्सएप कीजिए 034647474043 पर व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह इन डिटेल इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं आफ्टर लाइव सेशन। जी, बिल्कुल अमीर करीम, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका रिसर्च प्रपोज़ल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में। फर्दर डिटेल्स के लिए इन डिटेल आप 0346474702 043 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी समीम, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस देखें सितंबर तक थी, अभी ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन जो जैन इनटेक की अब मैं बात कर रहा हूँ, जैन इनटेक फेस टू फेस क्लासेस होंगी, उससे पहले जो है वो ऑनलाइन क्लासेस थी। स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लिए इनटेक्स के लिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली कंडीशंस में जैन इनटेक के लिए हो रहे हैं 2021 के लिए, और ट्रैवल भी इंशाल्लाह होगा।
जी ज़ैन, मैंने आपके आंसर का क्वेश्चंस कर दिया, अगर आप थोड़ा-सा इसको बैक करके सुनेंगे, आपके आंसर का क्वेश्चन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यहाँ पर कहना चाहूँगा जिन्होंने इंक्वायरीज़ प्लेस की हैं, जिनकी कोई भी क्यूरी यहाँ पर रह गई है या वो जानना चाह रहे हैं, तो वो फ़ौरन से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आफ्टर लाइव सेशन इंशाल्लाह डिस्कशन होगी आपसे। 034647470443 मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कीजिए और इंशाल्लाह इन डिटेल आपसे व्हाट्सएप पर भी डिस्कशन होगी, लाइव कॉल भी की जाएगी आपको उसके बाद, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं क्लियर की जाएँगी। जैसा कि आज का जो मेरा सेशन था स्पेशल, एक जिस तरह के यूके पर था, बेसिकली यॉर्क यूनिवर्सिटी थी, जिस पर आज का मेरा सेशन था। और जो स्पेशल जो यॉर्क यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोर्सेज़ मैंने बताया फ़िल्म मेकिंग से भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी है, इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा है यॉर्क यूनिवर्सिटी, यूके के 27 सेकंड रैंक पर आती है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फ़ौरन से इसमें अप्लाई कीजिए। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए 034647470443 पर। आपकी कोई भी क्यूरी यहाँ पर रह गई है, तो कॉल कर सकते हैं आप 034647470443 पर। जी, विदाउट आइल्स साजिद अवेलेबल है, हमारे पास कोर्सेज़ बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए 0346 47470443 पर। आफ्टर लाइव सेशन इंशाल्लाह आपसे कंप्लीट डिस्कशन होगी, आपको कॉल आएगी और आपकी जो भी क्यूरीज़ है आपको क्लियर कर दी जाएँगी। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में देखा जा सकता है कुछ कोर्सेज़ हैं हैदर, लेकिन अब डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका सीजीपीए क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। आप मुझे अपने तमाम व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन से एनालिसिस के लिए मुझे यूके के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं फॉरवर्ड करें। मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ 034647470443 पर। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आज का मेरा सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। डिफरेंट सेशंस इंशाल्लाह मेरे होते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया पर भी, यूएसए पर भी। तो जो स्टूडेंट्स यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जाना चाहते हैं, वो ऐसी अपनी क्यूरीज़ को प्लेस करते रहें और इंशाल्लाह आपको साथ-साथ अपडेट करते रहेंगे आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं। तो मैं अपने तमाम स्पेशली व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर इंक्वायरीज़ प्लेस की हैं, जानना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही आपको जो है वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएँगी। तो आप कॉल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कॉल करना चाह रहे हैं 034647470420 पर कर सकते हैं। यूएसए के लिए जिन्होंने किया 034647474027 पर कर सकते हैं, या फिर यूके से रिलेटेड 034647474043 पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्यूरीज़ को, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज़ को लाइव उसके बाद कॉल्स आएँगी, डिस्कशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजिए, एनालिसिस होगा और आपका ऑन स्पॉट एडमिशन प्लेस किया जाएगा। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अपना तमाम व्यूअर्स ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।